जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग के कक्षा 10th हिंदी वर्णिका भाग 2 के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। बस 19 प्रश्न है। चैप्टर है दही वाला मंगवा। आप लोग को 2-3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। 2025 में फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न में देख लीजिए। 1 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मंगवा क्या बेचती थी? मक्खन बेचती थी कि दूध की दही की घी? तो आप लोग याद रखिएगा, दही वाली मंगवा जो दही बेचती थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न करा है कि मंगवा कहाँ की रहने वाली थी? बंगलुरु के पास किसी गांव की, सातुर के पास किसी गांव, जालौन के पास किसी गांव कि नरौर के पास किसी गांव? तो आप लोग याद रखिएगा, बंगलुरु के पास किसी गांव के। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न करा है कि मंगवा किस भाषा की कहानी? तेलुगु है कि उड़िया है कि हिंदी की कन्नड़? तो आप लोग याद रखिएगा, मंगवा जो है एक कन्नड़ कहानी। चलिए 4 नंबर प्रश्न करा है कि मंगवा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोते के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए कि बहू के लिए? तो आप लोग याद रखिए पोते के लिए। प्रश्न नंबर 4 के बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न करा कि दही वाली मंगवा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली? डर से कारण कि प्रेम की मजबूरी के कारण कि शौक के कारण? तो प्रश्न नंबर 5 के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मजबूरी के कारण। 6 नंबर प्रश्न करा दही वाली मंगवा किस भाषा से अनुदित कहानी है? कन्नड़, संस्कृत की, अंग्रेजी की, उड़िया? तो आप लोग याद रखिए प्रश्न नंबर 6 के बिल्कुल करेक्ट आंसर कन्नड़। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा कि मंगवा को किससे विवाद था? आप लोग कमेंट करके बताइए कि मंगवा को किससे विवाद था। आप लोग कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 7। 8 नंबर प्रश्न करा कि अमराई का कुआं कहाँ है? शहर में कि बाजार में कि रास्ते में कि रंगरप्पा के खेत में? तो आप लोग याद रखिए प्रश्न 8 के रास्ते में। 9 नंबर प्रश्न करा कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? मंगवा ने, पपाती ने, लक्ष्मी ने, सीता ने? तो ये बोली थी मंगवा ने अपनी बहू को। चलिए हाँ, प्रश्न नंबर 10 करा कि नजमा मंगवा की कौन थी? बेटी थी, मौसी थी, बहू थी कि सौत थी? तो आप लोग याद रखिएगा नजमा मंगवा की बहू थी। 11 नंबर प्रश्न करा कि दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास, साबरदया की, सुजाता कि इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिए श्रीनिवास जी हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न करा कि रंगरप्पा कौन था? जुआरी था कि व्यापारी कि वकील कि किसान? प्रश्न नंबर 12 के बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न करा कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया था? हाँ, ढहते विश्वास, दही वाली मंगवा, नगर की माँ? प्रश्न नंबर 13 के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दही वाली मंगवा। 14 नंबर प्रश्न करा कि मंगवा की बहू का क्या नाम था? रजमा, रंगरम्मा, गंगमा कि संगमा? तो आप लोग याद रखिएगा नजमा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को 2-3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो आप लोग याद रखिएगा कोलार कर्नाटक में। हाँ, कोलार कर्नाटक में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। 16 नंबर प्रश्न करा कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह कथन किसने कहा था? मंगवा ने, मंगवा के बेटे ने, नजमा ने कि रंगरप्पा ने? तो आप लोग याद रखिए रंजवा। हाँ, नजमा, नजमा यानी मंगवा के बहू ने बोले। 17 नंबर प्रश्न करा कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसे किसने कहा था? मंगवा ने, नजमा ने कि लेखक की पत्नी कि इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 17 के बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न करा कि दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी के रास्ते में क्या है? अमराई के कुआं, खेल का मैदान, आम का बगीचा कि मंदिर? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। अगला 2-3 चैप्टर की वीडियो आप लोग को लेकर आएँ। प्लीज़ आप लोग बताइए।